बाइबल की प्रार्थनाएं। और इस अध्ययन श्रृंखला में हमने प्रारंभ में प्रार्थना के कुछ विषयों को देखा था। हमारी प्रार्थना किस प्रकार से हो, और उसके बाद हमने पुराने नियम की प्रार्थनाओं को देखा था कि कैसे अब्राहम, कैसे उसका सेवक, और कैसे हन्ना और कैसे दानियल प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थनाओं के कैसे प्रतिफल भी प्राप्त होते हैं। और इसी श्रृंखला में बढ़ते हुए अब हम नए नियम के कुछ पात्रों को देखना चाहते हैं। और यदि हम नए नियम को देखें तो नए नियम की जो शुरुआत है वही प्रार्थना से है। आप कहेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार, उसका प्रारंभ तो यीशु मसीह की वंशावली से हुआ है। सच्चाई है कि नए नियम की पहली पुस्तक मत्ती है और उसका प्रारंभ यीशु मसीह की वंशावली से हुआ है। पर नए नियम का जो प्रारंभ है वो यीशु मसीह से नहीं है। यीशु मसीह के जन्म के लिए जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आए। उसके 6 माह पूर्व ये जिब्राइल स्वर्गदूत जकरिया नाम व्यक्ति के पास जाता है और जकरिया से नए नियम की शुरुआत होती है कि किस प्रकार से जकरिया से स्वर्गदूत बातचीत करता है, तो एक संतान की बात करता है और उसके 6 महीने बाद मरियम और उसके बाद यीशु मसीह का जन्म, और नए नियम आगे 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 बढ़ता जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार, जो कि नए नियम की तीसरी पुस्तक है, और उसका प्रारंभ इस प्रकार से होता है कि मैं 5वें पद से पढ़ रहा हूं, पहले अध्याय के। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। और यहां से प्रारंभ हो रहा है नए नियम की घटनाओं का सिलसिला, कि एक व्यक्ति है जो कि धर्मी है, मनुष्यों के सामने नहीं, लेकिन लिखा है वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। और इस प्रकार के उत्तम चरित्र वाले लोग भी अपने जीवन में कई बार अपनी इच्छित वस्तुओं को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और जकरिया और एलीशिबा के पास भी कोई संतान नहीं थी, उनके पास कोई संतान नहीं थी। और परिस्थितियां ये थी कि एलीशिबा के लिए वैद्यों ने, उस समय के डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो बांझ है, और इस कारण से प्रतीक्षा करते 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 वो बूढ़े हो गए, संसारिक दृष्टि से वो बुजुर्ग हो गए, संतान उत्पन्न करने की सारी योग्यताएं समाप्त हो गई। पर उनके हृदय में एक लालसा थी, उनके हृदय में एक इच्छा थी कि हमारे पास संतान हो। और तब हम इसी लूका उसके पहले अध्याय के 13वें पद में देखते हैं कि जकरिया स्वर्गदूत, जिब्राइल स्वर्गदूत जकरिया के पास आता है
और जिब्राइल उससे परमेश्वर के उस भवन में या उस तंबू में भेंट करता है जहां पर कि वो परमेश्वर को अपनी पारी के अनुसार धूप जला रहा था, भेंट चढ़ा रहा था। और जब जिब्राइल को जकरिया देखता है, घबरा जाता है और स्वर्गदूत उससे कहता है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। कौन सी प्रार्थना सुन ली गई है? वो तो बहुत सी प्रार्थनाएं करता था, लेकिन जिब्राइल कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और कौन सी प्रार्थना? कि तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये लोग जो कि डॉक्टरों के द्वारा, वैद्यों के द्वारा इलीशिबा को कह दिया गया था कि तुम बांझ हो और बूढ़े हो चुके हो, लेकिन इनके दिल में एक तमन्ना थी और वो प्रार्थना करते थे। और उस प्रार्थना का प्रत्युत्तर लेकर जिब्राइल आता और कहता है कि तुझसे तेरी पत्नी के द्वारा एक संतान उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। बहुत दिनों से वो प्रार्थना कर रहा था। वो बहुत दिनों से परमेश्वर के सामने पति पत्नी एक मन होकर गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं उस समय प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं कर सकी। पर यहां पर हम देखते हैं कि जिब्राइल कहता है कि अब तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अर्थात उस परिस्थिति में भी वो प्रार्थना कर रहे थे और वो परमेश्वर की योजना भी प्रकट करता है। ना सिर्फ तेरे संतान होगी, एक पुत्र होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना, लेकिन 15वें और 16वें पद में कहता है कि वो जो पुत्र होगा, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा। वो पुत्र जो होगा वो साधारण पुत्र नहीं होगा, परमेश्वर के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। भविष्यवाणी कर रहा है, उसके लिए बता रहा है, क्योंकि आप और मैं जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, समय कितना भी निकल जाए, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं की इज्जत करता है और अपने समय पर उसको पूरा करता है। और जकरिया के साथ भी ये हो रहा है। वो पति पत्नी प्रार्थना कर रहे हैं, बांझ है, बुजुर्ग हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है इन्हीं से एक पुत्र उत्पन्न होगा जो महान होगा, वो पैदाइशी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा और वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के बालों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धार्मिकता की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। परमेश्वर जब देता है तो साधारण नहीं देता, प्रार्थनाओं को वो सुनता है। जकरिया इलीशिबा प्रार्थना कर रहे हैं, संतान विहीन हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर का दूत आकर कहता है मैं इसी स्त्री से तेरे द्वारा इस एक संतान उत्पन्न करूंगा और वो साधारण संतान नहीं, महान होगी। वो लोगों का मन परमेश्वर की ओर फेरेगा, जो गलत काम कर रहे हैं उनको वो सही ओर लाएगा और परमेश्वर के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। लेकिन इस प्रार्थना को करने के बावजूद, प्रभु से बातचीत करने के बावजूद, प्रभु की सेवा में नित लगे रहने के बावजूद और परमेश्वर के मंदिर में एक चुने हुए महायाजक की सेवा करने के बावजूद भी जकरिया के जीवन में एक संदेह आ जाता है और जकरिया बड़े सरल मन से जिब्राइल से कहता है कि ये क्यों कर होगा,
ये कैसे होगा? 18वें पद में लिखा है, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं? जो भौतिक परिस्थितियां हैं, जो सांसारिक परिस्थितियां हैं, वो बिल्कुल प्रतिकूल हैं। मैं कैसे जानूं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। वो बड़े सरल मन से इस बात को नहीं सोचता कि मैं किससे बात कर रहा हूं। परमेश्वर के उस दूत से जो हमेशा परमेश्वर के सन्मुख खड़ा रहता और संदेशों को इस पृथ्वी पर उसके लोगों के पास लाता है, उससे बात कर रहा हूं। वो कह देता है, मैं कैसे जानूं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। और तब स्वर्गदूत कहता है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह समाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूं। स्वर्गदूत बता रहा है, मैं कितना ऑथराइज पर्सन हूं, कितना अधिकार मेरे से, मैं उस परमेश्वर के सामने हमेशा खड़ा रहता हूं और परमेश्वर ने इस विशेष सूचना को देने के लिए मुझको भेजा है। किसी साधारण स्वर्गदूत को नहीं, मुझको भेजा है, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये समाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूं। प्रार्थना करते रहना और संदेह ना करना दो अलग बातें हैं। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में मांगते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन में संदेह आ जाता है और यह संदेह हमारे परमेश्वर को क्रोधित करता है। और इसलिए आज हम जकरिया की प्रार्थना पर जब विचार कर रहे हैं, हम जकरिया के जीवन में देखें एक उत्तम चरित्र वाला मनुष्य जो परमेश्वर के सामने धर्मी था, जो प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों का निर्दोष पालन करता था, उन पर चलता था, जो कि अपने दल का प्रधान था और जो परमेश्वर के भवन में उस अंदरूनी भाग में जहां पर कि साल में केवल एक बार याजक जाता, वहां जाकर सेवा कर रहा था। और वहां पर परमेश्वर के स्वर्गदूत से वेदी के किनारे जब वो खड़ा होता है, देखता है और बातचीत करता है और एक उत्तर को प्राप्त करता है, उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। वो कहता है, तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, और सारी बातें बताता है उस बच्चे के लिए जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, उसका कितना महान वो होगा, इसका उल्लेख करता है। लेकिन जकरिया के जीवन में संदेह आ जाता है और वो अपने संदेह को प्रकट करता है और तब ये कहता है, देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। जब वो जिब्राइल के सामने अपने संदेह को प्रकट करता है, जिब्राइल उसको सारी बात बताता है और उसके बाद कहता, अब तू मौन रहेगा, तू कुछ नहीं बोल सकेगा और तू चुप खामोश होकर रहेगा, क्योंकि तूने मेरी बातों पर संदेह किया, उन पर विश्वास नहीं किया। और हम पाते हैं कि जब स्वर्गदूत से बातें करने के बाद जकरिया बाहर निकलता है, तब वो सबसे इशारों में बात करता है। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, सो वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वो उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब हमारे प्रार्थना के जीवन में संदेह आ जाता है, परमेश्वर आशीषित करता है, लेकिन हमारे ऊपर एक क्रोध भी आ जाता है, परमेश्वर का क्रोध आ जाता है और जकरिया गूंगा हो जाता है। परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर सर्वोत्तम देता है, हमारी उम्मीद से बढ़कर देता है, लेकिन वो ये चाहता है कि हम संदेह ना करें।
यदि हम संदेह करते हैं तो निश्चय जब हम आशीष पाते हैं तो परमेश्वर के क्रोध को भी हम पाते हैं। और जकरिया पर परमेश्वर का क्रोध आ गया और वो खामोश हो गया, गूंगा हो गया, और लिखा है कि वो बातें नहीं कर सका। लेकिन परमेश्वर ने जो आशीष दी थी वो उसके जीवन में पूरी होती है और उसको निश्चित समय पर एक संतान होती है। और लिखा है, लोग उससे पूछते हैं, जब उस बच्चे का इलिशिबा के जन्ने का समय पूरा हुआ और वो एक पुत्र जनी, और इससे उसके सारे कुटुंबी आनंदित होते हैं, खुशी मनाते हैं और उसका नाम रखना चाहते हैं, और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखना चाहते हैं। लेकिन यहां पर फिर एक आज्ञाकारिता प्रकट होती है। लिखा है कि जब उसके पिता से पूछा जाता है और वो बोल नहीं सकता, तो लिखा है कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया कि उसका नाम यूहन्ना है। तुम क्या रखोगे? इसका नाम यूहन्ना है। और ये यूहन्ना नाम जिब्राइल ने दिया था। उसने कह दिया था कि तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यूहन्ना रखना। और जरूर जकरिया ने घबराहट में उसकी बातें सुनी, भय में सुनी, उसने संदेह भी किया, वो गूंगा भी रहा, लेकिन उसको जिब्राइल की वो बात याद थी कि तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और जब वो मौका आता है, उससे पूछा जाता है, वो कहता है उसका नाम यूहन्ना है। और सबों ने अचंभा किया कि ये कैसे इसका नाम यूहन्ना रख रहा है। और लिखा है, तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वो बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। जब परमेश्वर की आज्ञाकारिता उसके जीवन में फिर से आ जाती है और वो उस नाम को, जो कि लोग कह रहे थे कि उसके नाम पर जकरिया कर दो, वो कहता है नहीं, इसका नाम यूहन्ना है। और जब वो उस काम को पूरा करता है, परमेश्वर का अनुग्रह आ जाता है, उसकी जुबान खुल जाती है। परमेश्वर का क्रोध आता है, लेकिन वो हमेशा के लिए उस पर बना नहीं रहता कि जीवन भर जकरिया चुप रहे, पर उसकी जुबान, परमेश्वर जैसे ही ये खुशी की बात आती है और वो आज्ञा का पालन करता है, खुल जाती है। और लिखा है, तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वो बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। और ना सिर्फ ये आशीष वो पाता है पुत्र की, ना सिर्फ उसकी जुबान खुल जाती है, लेकिन परमेश्वर एक और आशीष उसको देता है। जब हम 67वें पद को देखते हैं, और उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और विपरीत परिस्थितियों में भी वो हमारी लालसाओं को, इच्छाओं को पूरा करता है। पर वो ये चाहता है कि उसकी आज्ञाओं पर, उसकी बातों पर संदेह ना किया जाए। यदि हम संदेह करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध भी आता है, और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो उसका अनुग्रह भी आता है, उसकी दया भी आती है, उसकी क्षमा भी आती है। और वो जकरिया के जीवन में फिर से उस जुबान को, जिससे वो परमेश्वर का धन्यवाद कर सके, खोल देता है। वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है और उसके बाद वो आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर भविष्यवाणी के वरदान को भी प्राप्त करता है। परमेश्वर हमसे चाहता है, जब हम जकरिया के इस चरित्र को देखते हैं, उसके इस जीवन को देखते हैं, हम उसी के समान आज्ञाकारी बने, हम संदेह ना करें, अन्यथा परमेश्वर का क्रोध हम पर आएगा। हम अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें
और वरदानों से परिपूर्ण हो। आइए दुआ करें। प्रभु जी सहायता कीजिए कि जकरिया के समान हम भी अपनी आशीषों को जब प्राप्त करते हैं तेरा धन्यवाद करें, तेरा गुणानुवाद करें, हमारे जीवन से संदेह को और संसार की परिस्थितियों को और विचारों को दूर कर और हम तेरे अनुसार चलें और आशीष पाएं। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं,